प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने उपनिवेशवाद युग का प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत उपनिवेशवादों की स्थापना में भौगोलिक खोजों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भौगोलिक खोजों ने ही उपनिवेशवाद को स्थापित करने में मदद पहुंचाई। अब हम भौगोलिक खोजों के कारणों का विश्लेषण करते हैं कि भौगोलिक खोजें क्यों हुई, तो हमें निम्नलिखित बिंदु प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम आर्थिक उद्देश्य ने यूरोप वासियों को अनेक भौगोलिक खोजें करने के लिए प्रोत्साहन दिया, क्योंकि 14वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जारी था। उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही साथ अनेक बीमारियों तथा युद्धों के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं पतन की शुरुआत हुई थी। सोना और चांदी में कमी हो गई थी और सबसे प्रमुख चीज़ जो हुई थी वह 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के पश्चात यूरोपीय व्यापार और वाणिज्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यूरोप वासियों को नए प्रदेशों की खोज करना आवश्यक हुई, क्योंकि यदि नए प्रदेशों की खोज नहीं होती, नए व्यापारिक क्षेत्र नहीं मिलते, तो शायद वहाँ की अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक उद्देश्यों ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया और नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की गई। दूसरा प्रमुख कारण है वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार। वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों ने भी भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में था कंपास अर्थात कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र। दूसरा था एस्ट्रोलैब का आविष्कार। तीसरा था बटिस्टा के द्वारा विश्व मानचित्र का निर्माण करना और चौथा था गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार करना। इन सभी कारणों ने यूरोप वासियों की समुद्री यात्राओं को आसान बनाया और नए क्षेत्रों की खोज करने में मदद पहुंचाई। जैसे कुतुबनुमा अर्थात कंपास या दिशा सूचक यंत्र के द्वारा विशाल समुद्र में दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना आसान हो गया। एस्ट्रोलैब के माध्यम से भूमध्य रेखा से दूरी का अनुमान लगाया जाने लगा तथा बटिस्टा ने जो मानचित्र दिया था उस मानचित्र के आधार पर समुद्री यात्राएं और आसान हो गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कह सकते हैं उस समय की, वो थी दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन के आविष्कार ने विशाल समुद्र में यात्रियों को दूर तक देखने में मदद पहुंचाई, जिसकी वजह से भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। तीसरा प्रमुख कारण के रूप में जो हमें दिखाई देता है वह है टॉलमी की ज्योग्राफी। टॉलमी मिस्र का निवासी था और वह 2री शताब्दी का महान भूगोलवेत्ता था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफी की रचना की और उसमें अनेक भौगोलिक जानकारी प्रदान किया था। लेकिन जब 1477 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार हुआ, छापे खाने के आविष्कार के साथ ही साथ इस किताब को भी मुद्रित किया गया। इस किताब के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी प्राप्त हुई। इस किताब में उसने पृथ्वी की परिधि को निर्धारित किया था, पृथ्वी के गोल होने की बात कही थी। इन सभी चीज़ों ने समुद्री यात्रियों को या समुद्री नाविकों को समुद्री यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चौथा प्रमुख कारण के रूप में हम देखते हैं मार्को पोलो की, जो कि एक महान यात्री था, इटली का निवासी था और इटली के वेनिस शहर से उसका प्रारंभ हुआ था। 1275 ईस्वी में अर्थात 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वह चीन के शासक कुबलई खान के दरबार में आया और चीन का शासक कुबलई खान कहीं न कहीं आधुनिक सोच रखता था, क्योंकि वह मुद्रा हो, चाहे सिक्का हो, चाहे व्यापार और वाणिज्य हो, उसके संबंध में वह उसकी सोच कहीं न कहीं अग्रगामी थी। चीन का कुबलई खान विश्व में सर्वप्रथम शासक था जिसने मुद्रा चलाई और उस मुद्रा का बाद में भारतीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कहीं न कहीं उसका अनुसरण किया। मार्को पोलो जब चीन के शासक कुबलई खान के दरबार में आया
तो वह बहुत लंबे समय तक उसके दरबार में रहा और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वापस जाते समय उसने अनेक भारतीय क्षेत्रों से या एशिया के महान राज्यों से होता हुआ गया, जिसमें जापान, बर्मा, भारत और थाईलैंड था। जब वह इटली पहुंचा तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसे ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में उसने इन क्षेत्रों के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया, जिसके कारण वहाँ के शासकों की अंतर्भावना में व्यापार और वाणिज्य इनके साथ प्रारंभ करने की इच्छा जागृत हुई। इस वजह से उन लोगों ने